हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज है आपका लेक्चर नंबर 38 और हम देख रहे थे चैप्टर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 दैट सेज कि राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सो यस, नीचे आपको 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। तो उन 5 स्टेटमेंट में हमें क्या क्या पाइथन कोड लिखना है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन से इज द असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेड्थ। ठीक है, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड्थ टू अ वेरिएबल सम। C says assign a list containing strings, paper, gel pen, and eraser to a variable stationery. D says assign the strings Mohandas, Karamchand, and Gandhi to variable first, middle, and last. And the last one says assign the concatenated value of string variable first, middle, and last to variable full name. Okay. Now make sure to incorporate blank spaces appropriately between different parts of names. ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनमें हमें किस तरीके से कोड स्टेटमेंट लिखनी है। बेसिकली पाइथन स्टेटमेंट लिखनी है। आई विल नॉट से कोड। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज असाइन 10 टू अ वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू अ वेरिएबल ब्रेड्थ। तो एक वेरिएबल हमें लेंथ बनाना है, एक वेरिएबल हमें ब्रेड्थ बनाना है। तो पाइथन में हमें जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है, ठीक है, यहाँ एक छोटे में लिख देता हूँ। जब भी कोई वेरिएबल बनाना होता है, वेरिएबल क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, सो अभी के लिए समझ लो कि अगर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करानी है तो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल आपका यहाँ पे पाइथन में हमें उसे इनिशिएट नहीं करना पड़ता, या उसका डेटा टाइप, मतलब इनिशिएट नहीं, गलत वर्ड हो जाएगा। आई विल से हमें उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना होता वेरिएबल नेम से पहले। वो आपका पाइथन है। पाइथन में वो जैसे ही हम उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं, यानी कि वेरिएबल को जैसे ही हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही उसका डेटा टाइप सेट कर देता है। ठीक है, तो बहुत ईजी सी स्टेटमेंट लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट इज लेंथ इक्वल टू 10 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 20। अगेन इसे हम पाइथन का जो कंसोल होता है उसमें लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे एरोज बने हुए दिखेंगे। तो पहली लाइन में हमने लेंथ असाइन कर लिया, दूसरी में हमने ब्रेड्थ असाइन कर लिया। सो क्या यही तरीका है? नहीं, एक और तरीका है जिसमें हम कर सकते हैं, दैट इज यहाँ लिखा हमने लेंथ, फिर हमने कॉमा यूज़ किया और यहाँ लिखा ब्रेड्थ, फिर हमने लगाया इक्वल टू और मार्क किया 10 कॉमा 20। सो इस स्टेटमेंट में भी वो क्या करेगा कि कॉमा की हेल्प से, कॉमा से जो पहले आपका लेंथ आ रहा है उसे 10 की वैल्यू असाइन कर देगा, कॉमा के बाद जो ब्रेड्थ आ रहा है उसे 20 की वैल्यू असाइन कर देगा। तो ये 2 तरीके हैं इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। लेट्स हेड टू क्वेश्चन नंबर 2। So again it says the assign the average values of variable length and breadth, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे, to a variable sum। ठीक है, तो इसमें हमें ये करना है कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं एवरेज के नाम से, और वहाँ असाइन क्या कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ का एवरेज। सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे सम हमें वेरिएबल बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हमने सम, तो इक्वल टू किया, और यहाँ लिखा हमने लेंथ प्लस ब्रेड्थ डिवाइड बाय 2। ठीक है, मार पड़ेगी अगर किसी ने ठीक है बोला तो। ठीक है, क्योंकि मतलब मैं बोल सकता हूँ ठीक है, तुम लोग नहीं बोल सकते। ये ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमने देखा था कि जब हम इसे, अगर किसी ने किताब खोल के पढ़ा हो तो ये होगा यहाँ पे लॉजिकली, तो ये आपका क्या नाम है, सिंटैक्टिकली मैं कहूँगा, सिंटेक्स के तरीके से तो ये ठीक है, लेकिन लॉजिकली ये आपका गलत हो जाएगा। लॉजिकली क्या होगा, लॉजिकली इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करेगा, मान लो ब्रेड्थ में 20 था ना, तो 20 को पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसको 10 में ऐड कर देंगे, और तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कायदे से क्या आना चाहिए, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 15। ठीक है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अगली लाइन में फिर से लिख देते हैं सम, या दूसरे पेन का कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सम को हम इक्वल करेंगे लिखते हुए लेंथ प्लस
ब्रेड्थ ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे और उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका सही स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो सम को परफॉर्म करेगा, उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करेगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से इज दैट असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग, पेपर, जेल पेन एंड इरेजर। अच्छा, लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली अगेन एक डेटा टाइप होता है आपका। क्या होता है? डेटा टाइप होता है आपका पाइथन में, जो क्या करता है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज़ एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करने की एक तरीके से सहूलियत देता है। लाइक इट हेल्प्स यू टू स्टोर। हम लोग तो और लिस्ट को हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं कि मान लो हमारी लिस्ट है, स्टेशनरी ही ले लेते हैं। स्टेशनरी हमारी लिस्ट है, हमें लिस्ट बनाना है तो कुछ नहीं लिखना, स्टेशनरी इक्वल टू, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना होता है। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो ये एम्प्टी लिस्ट कहलाएगी। और जैसे ही हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे, जैसे कि यहाँ दे रखा है, तो सिंस ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को या तो डबल कोट्स में, इस तरीके के जो डबल कोट्स होते हैं उनके अंदर, या तो सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग, नॉट ब्रैकेट नहीं है ये, सिंगल कोट्स जो अपने बचपन में पढ़े होंगे ना इंग्लिश में, सिंगल कोट्स में आपको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आया आपका सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे, दैट इज़ पेपर। वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं यहाँ पे। देन आया जेल पेन और देन आया आपका इरेजर। सो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कि हमें एक लिस्ट जिसका नाम स्टेशनरी है उसमें हमें असाइन करने थे पेपर, जेल पेन और इरेजर, तो इस तरीके से हम असाइन कर देंगे। अच्छा, क्या यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स ही हो सकते हैं? नहीं जी, यहाँ पे मतलब सिर्फ स्ट्रिंग्स हो सकती है? नहीं जी, स्ट्रिंग के अलावा यहाँ पे हम लोग नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और तो कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इट सपोर्ट्स बेसिकली all kind of data types, kind of data, not data types, kind supports all kind of data। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल है कि एक स्ट्रिंग में आप सिर्फ एक लिस्ट में आप लोग सिर्फ स्ट्रिंग या कैरेक्टर डेटा डाल सकते हैं, नहीं, आप कोई भी डाल सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो वो कहता है असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। तो ठीक है, बहुत ईजी है। यहाँ हमने अपना पहला वेरिएबल बनाया, दैट इज फर्स्ट, उसको हमने असाइन कर दिया मोहन दास से। सेकेंड हमने बनाया मिडिल, उसमें हमने डाल दिया करमचंद जी से। ठीक है, और थर्ड हमने डाल दिया लास्ट, और वहाँ आ गया गांधी। बेसिकली मोहनदास करमचंद गांधी जी का नाम इन्होंने लिया है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोग असाइन करेंगे उन्हें इन वेरिएबल्स में। तो इन वेरिएबल्स का अगर मैं डेटा टाइप लिखूंगा तो क्या आएगा बताओगे? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है यार, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज़ करके फर्स्ट वेरिएबल को पास करूँगा तो ये मुझे क्या बताएगा कि फर्स्ट का डेटा टाइप क्या है? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कहता है कि असाइन द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट टू वेरिएबल फुल नेम एंड मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम। ठीक है, करने के मैं कह सकता हूँ दो तरीके या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, बट अपन सिंपल तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो पिछले लेक्चर में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने 3 वेरिएबल्स बनाए थे उनको साथ में लाना है। कॉन्कैटिनेट का क्या मतलब है? उन्हें जोड़ना है और हमें ये देखना है कि एप्रोप्रिएट ब्लैंक हो उनके बीच में। ऐसा तो नहीं होता ना सबका नाम, जैसे मेरा नाम अगर हर्ष प्रसाद है तो हर्ष के साथ पी ऐसे आता है नेम में, नहीं होता ना, स्पेस रहती है ना नाम के बीच में, ताकि पता चले कि ये फर्स्ट नेम है और ये सेकंड नेम है। ठीक है, सो सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में भी यही करना है। तो फटाफट हम लोग बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल में अगर इसे असाइन करें तो वेरिएबल यहाँ पे क्या नाम है? फुल नेम।
ध्यान रखना इस वेरिएबल में आपको स्पेस नहीं है, ठीक है, ये पूरा कंबाइंड एक ही है कि फुल नेम में हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। फर्स्ट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद कॉन्कैटिनेट करने के हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं। सिंस एक चीज़ होती है कि प्लस साइन का जब हम लोग यूज़ करते हैं ना दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करने के लिए, तो क्या होता है बीच में ना, दो स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस कभी नहीं आता, स्पेस नहीं आता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐसे चिपका चिपका के लिख देगा, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे स्पेस भी कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल कोट्स लेंगे, बीच में एक स्पेस होगा, ये लाइन को स्पेस समझ लो, स्पेस होगा और इसमें बंद कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे मिडल वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करेंगे, हमें स्पेस चाहिए तो एक स्पेस और डालेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट। और इस तरीके से फुल नेम में हमारा जो नाम है वो स्टोर हो जाएगा विथ स्पेसेस इन बिटवीन द नेम्स, ठीक है। तो हम अगर इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्टेटमेंट दे के, प्रिंट स्टेटमेंट में अगर मैं फुल नेम पास करूँगा वेरिएबल, तो वो मेरे को ये आउटपुट देगा, क्या देगा, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। एक और तरीका था कि अगर हम इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से डालते ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट मिडल और लास्ट को अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से डालते तो ऑटोमेटिकली ही स्पेस जनरेट कर देता इनके बीच में, ठीक है। देखा होगा अगर तुमने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो, तो कई जगह क्या होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद ना, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डाला फर्स्ट, यहाँ लगा दिया कॉमा, डाल दिया मिडिल मान लो, तो अपने आप ही वो आउटपुट में स्पेस दे देता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ वे टू डू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हें बताओ कि भाई तुम लोग ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ से सीख रहे हो, क्योंकि आई होप तुम लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या किसी बेटर तरीके से इन सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक्स, ठीक है। एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे को पर्सनली भी पिंग कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी तुम्हारे डाउट्स लेता रहूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड मिलते हैं हम तुम लोग से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर किड्स।